रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। ओके नाउ तो हम क्या करेंगे, मैंने बार को सेटअप करने वाले हैं आज के डेट में, ठीक है। और एक हम स्लाइडर लगाएंगे, ठीक। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल क्रिएटर साइट पर क्लिक करने, यहाँ पे एक नाम दे देंगे और अनुष्का करके एक नाम दे देंगे, ठीक। कंटिन्यू सेम चीज़ रहेंगी। यहाँ पर हम यूजर नेम दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे, ईमेल आई डी देने की जरूरत नहीं है। नाउ वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, पूरा सेटअप हो रहा है, CSS फाइल्स वर्डप्रेस। तो यहाँ पे आपके ये मैकबुक है तो इसमें पासवर्ड पूछा है, अदर सिस्टम पर अलाउ करना होगा आपको, ये एक्सेस करना है, ठीक है। जो पॉपअप आएगा उसमें क्या करना है, अलाउ करना है या यस करने का ऑप्शन है। सो वर्डप्रेस डाउनलोड हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, अगर डाउट नहीं है ना यहाँ पे आप WP एडमिन पर क्लिक करें सीधा और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो यूजर नेम और हम पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से सेटअप हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, नाउ थैंक्स, और इसको कर देंगे नो थैंक्स, और यहाँ पे पोस्ट इसको हम क्या कर देंगे, ट्रेस कर दिया, सीधा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा ट्रेस करो, राइट। हमारे पेजेस डिलीट हो गए। यहाँ पर कसर रखते हैं और नीचे परफेक्ट को ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब। यहाँ पे क्या है, फ्रंट एंड आ जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, बैक एंड बोलते हैं। एक डैशबोर्ड है जहाँ से आप चीज़ों को क्या करते हो, हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, राइट। ये करने वाले तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे एक, और उसका नाम क्या है, एलिमेंटर। एलिमेंटर जो प्लगइन है वो हमेशा किस लिए यूज़ किया जाता है, आपके पेज को डिजाइन करने के लिए। पेज को डिजाइन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सो सिंपल है, एलिमेंटर ELEM इतना लिखेंगे तो वो अपने आप समझ जाएगा। कुछ सजेशंस आपको प्लगइन्स के दे देगा तो उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ELEMENTOR सजेशन नहीं दिया, वो भूल गया है आई थिंक। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको हम कट कर देंगे। तो ये आ गया एलिमेंटर है, इसको क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। तो आप बताते चलो फटाफट से, मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ तो चीज़ों को करते चलो। एलिमेंटर करने के बाद में इसको हमें क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। एक हम हेडर एंड फुटर के लिए हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी कर लेता हूँ, बाद में फिर हमें करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडर फुटर के लिए ये वाला टूल हम कर लेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्टिवेट करेंगे इसको, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया। आपसे कुछ पूछेगा, लेट्स गो टू वर्क, साइन इन टू एलिमेंटर। आपको साइन अप नहीं करना है, ठीक है, ना कंटिन्यू ना तभी करना, सीधा क्या करना है, स्किप कर देना, ओके। सो देखिए वीडियो स्टार्ट है, हाँ। तो स्किप करने के बाद में आपको भी यहाँ क्या कर देना है, स्किप कर देना है इसको, ठीक है। और इसको भी क्या कर देना है, थम दिस व्हाटएवर जो भी आ रहा है ये सब पेड है आपके, ठीक है। दो ही चीज़ें आपको फ्री में मिलने हैं, बाकी चीज़ें क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्राउन दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पेड है, तो आपको पेड लेने होंगे। एनीवे हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। एलिमेंटर का डैशबोर्ड आ गया फिलहाल। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकलेंगे, तो अपने आप को बाहर करेंगे और किस में आ जाएंगे, पेजेस में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका एलिमेंटर का डैशबोर्ड है, आपको कुछ दिखा रहा है, लेट्स गेट स्टार्ट, कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा है। बट एनीवे हमारा काम क्या फिलहाल, अभी 2-4 पेजेस बना लेते हैं। इस पेजेस को हम डिलीट कर देते हैं, बाई डिफॉल्ट एलिमेंटर बन गया। ऐड अ पेज, और यहाँ पे हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको होम नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसे क्या कर देंगे, पब्लिश, इसको क्या कर देंगे, पब्लिश। और यहाँ पे व्यू पेज का ऑप्शन है, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक पेज बन जाएगा। आपने बताया नहीं एक गलती और आपने कर दी,
देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत सी सब चीज़ों को हम सही तरीके से करें, राइट। मिस्टेक होनी चाहिए। अब यहाँ पे होम पेज हमने क्रिएट किया तो बहुत आपके जैसा तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया इस तरीके से? क्या आपने दोबारा एक्सेप्ट करके क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे जाओ और वापस पेज पे आ जाओ, और सॉरी यहाँ पे आओ और वापस, और यहाँ से हम पेजेस में आ जाएंगे, ऐड पेज करेंगे। चलो हम एक काम करते हैं, ऐड अ पेज करते हैं, एक अबाउट अस का पेज बना लेते हैं। इसको अनचेक कर देना है यहाँ से, तो नहीं बार फिर नहीं आएगा बार बार। यहाँ पे हम क्या बना देंगे, अबाउट अस का पेज बना देंगे और पब्लिश कर देंगे इसको। यहाँ पे हमने किया तब भी देखो अबाउट अस आ जाएगा, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अबाउट अस आया, तब भी यही सारी चीज़ आ गई। तो मतलब इस तरीके का नीट एंड क्लीन वाला पेज यहाँ पे आपको सामने नहीं मिला। ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज अभी तक हमने इसके अंदर क्या नहीं किया, थीम इंस्टॉल नहीं की। क्या हमने थीम इंस्टॉल नहीं लेना, तो हमें क्या लेना है, ऐड अ थीम पे क्लिक करेंगे। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा पेज बनाने से पहले पहला काम क्या था, थीम लेना, फिर उसके बाद पेज बनाना। थीम इंस्टॉल एक्टिवेट करने के बाद पेज को क्रिएट करना। इसको एक्टिवेट कर दिया। अब एक बार देखते हैं पेज को रिफ्रेश करके कुछ चेंजेस हुआ, हो गया ना, क्लीन आ गया। आप किसी पेज पर क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना एक वो आएगा आपका, ऐसे करके आएगा ये सेक्शन, है ना। ये सेक्शन ना आए, मान लो ऐसे होम है तो ये सेक्शन ना आए यहाँ पे, हमें ये नहीं दिखाना, तो इसके लिए आपको आ रहा है ना, तो ये चीज़ हमें नहीं देखनी है। तो नॉर्मल देखो इधर क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे, इधर देखो पेज में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे इसको, ठीक है। एडिट से क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर करना है इसको, तो वो एडिट विद एलिमेंटर करके आ जाएगा। यहाँ से पेज सेटिंग है आपको दिख रही है, ठीक है ना। आप कवर करते रहना इसको, है ना। और इसके अंदर आपको दिखा रहा है हाइड टाइटल। यहाँ से इसका हाइड टाइटल कर देंगे, और इसके बाद में आप इसको क्या कर देंगे, पब्लिश, और इसको हम क्या कर देंगे, रिफ्रेश, तो ये फिर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर ना। चलो कुछ ऐसे पेजेस हम बना लेते हैं फटाफट से, और बाहर निकलते हैं यहाँ से। इसके बाद पेज, ऐड अ पेज, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अबाउट अस आ गया था, सर्विसेज आ गया, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लेना, आप कर लेना, बट मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए एक ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पेज, ऐड अ पेज, और इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का था ना, डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। फिर एक और ऐड पेज कर देते हैं, यहीं से क्लिक कर देंगे, ठीक है। और SEO यहाँ से पब्लिश कर देंगे, और यहीं से मैं ऐड पेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका, SMO, नहीं SMM, कोई बात नहीं, आगे पीछे बना लो पेजेस, तो कभी भी बना लो, SMM बना लो, जो मर्जी बना लो। इसके बाद में वेब डेवलपमेंट लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ, ठीक है। पेज जरूर नहीं कि आपने जितने बनाए उतने मैं भी बनाऊँ, बट मुझे आपको समझाना है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। PHP सर्विस आ गए, PGP सर्विस ले रहे, मैं तो कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी सर्विस लूँ, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या ही हो गया। इसमें आप क्या कर सकते, दूसरा आप पाइथन ले लें, पाइथन सर्विसेज, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, कि आपने मैंने ये लिया था, सर ने ये बताया और मैंने तो ये लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। HTML पब्लिश कर दो, पब्लिश कर देते हैं, यहाँ पे ये आ गया। फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या, कॉन्टैक्ट का पेज बना देते हैं। चलो इतने बहुत हैं फटाफट से, हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे एंड पेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ सारे पेजेस आ गए, राइट। पेज यहाँ पे बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्या
पेजेस हाँ कहाँ मजाक है। तो करो ना। मैं कहाँ देखा हूँ और आप कहाँ देखे थे बताओ। पहले वो तो करो ना, यहाँ पे ऑप्शन तो आया पहले पेजेस का, यहाँ से आया। हाँ। ये तो मेरा भी नहीं आ रहा है ऐसे, तो लो ये आ गया। आपको डिफरेंस समझिएगा, मेरा भी। ये मेरा आ रहा है, आप करने क्या करोगे आप? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये लो। हाँ तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है? ये अब सुनिए, ये क्या है, बैकएंड है। अब फ्रंट एंड में देख लो तो डिजाइन देख लो ना। बैकएंड में कहाँ से देखो? यहाँ से। तो बैकएंड में कैसे जाते हैं? बैकएंड में कैसे जाओगे? हाँ हाँ हाँ, बैकएंड में कैसे जाना है? यहीं से जाना है। जाओ, लॉगिन नहीं करोगे? लॉगिन तो करना है, लॉगिन नहीं करना है। तो देर से मैं लॉगिन नहीं कर लेती, बैठी हूँ। स्लैश कौन लगाएगा? आ गया, एंटर, नीचे आ गया। ठीक है, इधर देखो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अब यूजर नेम पासवर्ड डाल दो। ठीक है, सो ये पेजेस आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, इधर ध्यान दो अब तुम, है ना। आ जाओ इधर, आ जाओ। आ रही नहीं आ रही? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो अब हमें जाना है, हमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपीयरेंस के अंदर। नहीं, अभी बाद में करना, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। अब यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस में जाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि देखो आप मेरे को देख देख के करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप चीज़ों को समझो, फिर वीडियो देखो, उसके बाद चलो। तो अब इसके अंदर हमें क्या जाना है, यहाँ पे मेन्यू दिखाई देगा, मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नाम दे देंगे हम, मेन्यू नाम दे देंगे। ठीक है, मेन्यू देना है। और हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि हम विच टाइप ऑफ द मेन्यू वी आर द क्रिएटिंग। ओके, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेन्यू। अभी देखो ये सब क्या है, इनविजिबल है ना, कुछ क्लिक नहीं हो रहे। मेन्यू नाम दिया, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर दिया, करेंगे यहाँ पे क्रिएट मेन्यू कर देंगे। सब इनविजिबल हो गए। सबको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल कर क्रिएट देंगे। मेन्यू कहाँ से किया था? ऑप्शन आया। यहाँ पे मेन्यू में क्लिक करने के बाद, ठीक है, और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद मेन्यू नाम दिया, प्राइमरी सेलेक्ट किया ये, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया था नीचे, और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया सबको। अब अगर व्यूअर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आप ध्यान देना यहाँ पे दो होम आ रहे हैं, एक ये होम आ रहा है और एक ये होम आ रहा है। एक नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, जो हमने बनाया है एलिमेंटर वाला वो करेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर ऐड मेरे टू, ऊपर नीचे आए तो मुझे भी फिर सही से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपने आप ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ऑल में जाना है और यहाँ को क्या कर देना है, ऐड टू मेन्यू कर देना, सब यहाँ आ जाएंगे। इसको क्या कर देंगे हम, नीचे आके सेव मेन्यू कर देंगे। सेव करना देना भूलना। इसके बाद आप रिफ्रेश करोगे तो सब सीख तो लगेगी। तब सारे सीक्वेंस में लगे होंगे। अब ये भी वैसे आ रहे सब उठ ढंग से। तो अब हमें क्या करना है, इनको पकड़ के, जैसे हम कुछ गेम खेलते हैं ना, अपनी गोटी उठा के हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से सीक्वेंस में रख देंगे, पकड़ के रख देंगे। सबसे पहले क्या आता है, होम आएगा ऊपर, तो यहाँ पे होम कहाँ है, ये आ गया। इसको देखो ऐसे करना है, यहाँ पे कर्सर ले आना और पकड़ लेना, दबा के रखना है आपको माउस और ऊपर ड्रैग कर देना। इसके बाद आप इसे पकड़ना और इसको ऊपर लेके चले जाना। ठीक है, अब सेव करके देखेंगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, अबाउट कॉन्टैक्ट पेज है, आ गया, अबाउट सर्विस सीक्वेंस में आ गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको,
कि कॉन्टैक्ट पेज आ गया, डिजिटल मार्केटिंग पेज, पाइथन, एसएमएम, वेब डेवलपमेंट, ये सारे सीक्वेंस में लगाने हैं। तो सर्विस, इसके बाद अब देखो यहाँ पे सर्विस आ गया। अब एक चीज़ देखो, यानी कि ये जो पेज आए हैं एसईओ, डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एचटीएमएल, ये सब क्या है? सर्विसेज। क्या है ये? सर्विसेज हैं आपके। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपके जो सर्विसेज हैं उन सबको हमें सर्विस के अंदर लेके आना है। आता ना कहीं कर्सर रखते हैं तो ड्रॉप डाउन कुछ स्टेप पर आ जाता है, मान लो कुछ हम ऐसे देखें और यहाँ पे हम कर्सर रख देते हैं, जैसे कर्सर रखा तो ये आ गए, इसके अंदर आ गए, राइट। तो ठीक वैसे हमें क्या करना है, इसके अंदर भी इन सारे सर्विसेज को लेके आना है। वापस चलते हैं यहाँ पे। अब हमें देखो क्या करना है, एक को पकड़ के थोड़ा सा राइट हैंड साइड में कर देना है, वो उसके नीचे आ जाएगा। अब ध्यान रखना कि जो जिसको अब राइट हैंड साइड में करेंगे और जो जिसके नीचे होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। मान लो HTML है, HTML को अगर आप ऐसे देखो, अब यहाँ पे आप जितना मर्जी ले जा रहे हो उसको, ठीक है, बट जहाँ तक ये सर्कल आ रहा है ना, ये कर्सर से जो आ रहा है, डॉट डॉट की जो लाइन आ रही है, यहीं पे इसके बराबर में ला के छोड़ देना है आपको, ठीक है, और पकड़ के आप इसको बना दो। अभी सब मेन आइटम है, राइट। अभी देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मान लेते हैं कि ये सर्विस के अंदर लेके जाना है हमको सब चीज़। तो डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ो, पहले तो ऊपर ले आओ, ठीक है, और इसको पकड़ो और राइट हैंड साइड में जितना कर सकते हो उतना ले जाओ, लेकिन जितना ये सर्कल आ रहा है इसके बराबर में लाके छोड़ देना। और यहाँ पे क्या लिख के आ गया? सब आइटम। तो ये इसका सब आइटम बन गया। HTML को भी इसके बराबर में लाके छोड़ दो, देखो जितना बट अब HTML को बहुत ज़्यादा मत ले जाना क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा नहीं। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग के बराबर पे ही लाके छोड़ना है, एकदम लाइन पे। इसके बाद PGP को भी ले आओ आप यहाँ पे इसके बराबर में, पाइथन को भी लेके आ जाओ, SEO को भी लेके आ जाओ, SMM को भी इसके बराबर में ले आओ, SMO को भी इसके बराबर में ले आओ, और इसको भी इसके बराबर में ले आओ, ठीक है। तो इसको कर दो सेव, पकड़ के सेट करना है बस, कोई तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। सेव मेनू किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, खत्म सब, ठीक हो गया। ये सब इसके अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस कौन कौन सी है? SEO, सोशल मीडिया और SMO। ये किसकी सर्विस है? डिजिटल मार्केटिंग की। और वेब डेवलपमेंट की कौन सी सर्विस है? PGP सर्विस, पाइथन सर्विस। ये PGP वैसे रैंडमली नाम रख लिया हमने, पाइथन और PGP और HTML। मेरी जैसी लगी मुझे वैसे लगानी पड़ेगी ना। हाँ, वही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम SEO, SMM और इसको लेके आना है, बस सिंपल सा काम करना है। अब ये देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग ये है, इसके नीचे कौन किसको लाना है? SEO को लेके आना है। इसके नीचे किसको लाना है? फिर SMM, जो जिसकी सर्विस है उसके नीचे लेके आना है, और इसको पकड़ के SMO को इसके नीचे ले आना है। अब वेब डेवलपमेंट को इधर करेंगे ना, और नहीं, वेब डेवलपमेंट के नीचे कौन सी सर्विस आएगी? HTML आएगी, पाइथन भी आएगी, ठीक है। इसके बाद पाइथन भी इसके नीचे ले आते हैं, और PGP भी इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है। आप इसे सेव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, और यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग के नीचे ये आ गए, और वेब डेवलपमेंट के नीचे ये आ गए। बट ये सही नहीं है तरीका, थोड़ा सा, राइट। जैसे आपकी शीट में बना है ना, देखो उसके नीचे साइड में दिखे, तो इधर आपको भी क्या करना है, जैसे पहले किया था वही काम अब करना है। यहाँ पे आपको मेनू बार को क्या करना है, इधर से सेट कर देना, इसको भी इसी SEO के बराबर में ले आना, इसको इसके बराबर में ले आना, इसको इसके थोड़ा सा इधर कर दोगे, देखो तो यहाँ छोड़ दो, इसको भी यहाँ छोड़ दो, इसके बराबर में छोड़ना है, और इसको इसके बराबर में छोड़ देना, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, अब देखो आ गया, अब सही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया।
सो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इनको यूज करते हैं। ये हो गया मेन्यू को सेट करना, कैसे मेन्यू सेट किया जाता है। अब थोड़ा सा ये अच्छा लगे इसलिए यहाँ पे एक स्लाइडर की एक इमेज लगा देते हैं। ठीक है, मान लो कि हम इस चीज को ले लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। ठीक है, इस सेक्शन का पूरे का क्या ले लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ तक मेरे में आसान है स्क्रीनशॉट लेना, आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। एक एक्सटेंशन है लाइट शॉट स्क्रीनशॉट, क्रोम एक्सटेंशन आ जाता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लिखोगे यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट करके आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, लाइट शॉट स्क्रीनशॉट, हाँ ये वाला, इसको इंस्टॉल करके इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे। ऐड टू क्रोम करने के बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन पूछेगा, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद ये आपके यहाँ पे ब्राउजर में कुछ ऐसे दिखाई देगा, हट गया। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस सेक्शन में, और यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। कहाँ गया, ये आ गया ना पिन, पता ना पिन करने का मतलब क्या होता है, वो एक जगह सेट हो जाता है हाईलाइट। अब इसको आप हटा देंगे। तो मैं मान लो कि अपने इस पेज पे आ गया हूँ, और इस वाले पेज का मुझे क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और बस आपको क्या करना है, एरिया को सेलेक्ट करना है क्लिक करने के बाद। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछा, भाई ये वाला क्या है, सेव करने का है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, और डेस्कटॉप पे जाना सेव कर इसको। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना। अब हम एक काम करने वाले थे कि यहाँ पे एक हमें क्या लेना था, एक स्लाइडर लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि पेज मेन्यू तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम यहाँ पे एक पेज सेटअप कर देते हैं इतने में, जिससे थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए उतना हो जाए। इसके बाद चलो हम क्या करते हैं, वापस यहाँ पे आ जाएंगे पेज पे। तो हम सबसे पहले किस पेज को डिजाइन कर रहे हैं, किस पेज को डिजाइन कर रहे हैं हम, वेबसाइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर्सर रख के इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जैसे अनुष्का.लोकल है, कॉपी किया, यही तो आपकी वेबसाइट अनुष्का.लोकल, इसे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिजाइन इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले किस पेज को डिजाइन करते हैं, होम पेज को। ध्यान रखना किसी और पेज को डिजाइन नहीं करना सबसे पहले। तो इसको हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर टूल बताया था ना किस लिए होता है, उसको क्या करने के लिए, मैं तो पहले से कर रहा था, आप नहीं किया, दोबारा करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एलिमेंटर तो इंस्टॉल कर लिया हमने। एलिमेंटर टूल काम क्या करता है, पेज को डिजाइन करने का काम करता है। ठीक है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या कराना है, एक इमेज लगानी है यहाँ पे। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे वापस चलेंगे, और यहाँ पे आप तीन चीज़ देख रहे हो। यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ पे एक फोल्डर है, और यहाँ पे एक कुछ स्टार है यहाँ पे AI के। तो हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे नॉर्मली। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लेआउट, दो टाइप का ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। हम इस पर क्लिक करेंगे, और एक इस पर क्लिक करना है। क्लिक किया तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। इसको हम बोलते हैं कंटेनर। क्या बोलते हैं इसको हम, कंटेनर बोलते हैं। बहुत बेसिक से समझो आप इसको, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो SEO गूगल एड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। सो नाउ यहाँ पे ये आपके सामने कंटेनर आ गया। देखो एक कंटेनर ये है जो ब्राउन कटेगी, वो लाइन है, आपको ये पर्पल है किस टाइप की है, और एक अंदर की लाइन है। तो आपको प्लस के आगे, अब हमें क्या करना है, इमेज सेट करनी है। तो किस में क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे इस प्लस में क्लिक करना है। यहाँ इधर उधर क्लिक मत करना, कुछ नहीं होगा इधर उधर क्लिक करने से। किस में क्लिक करना है, प्लस, एकदम प्लस में क्लिक करना। चेंज हो गया, यहाँ पे इमेज आ रही है, हेडिंग आ रही है, बहुत सी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पे इसको पकड़ के और इधर ला के छोड़ देना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपलोड, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फाइल। सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो इमेज हमने ली थी वो ये रही, अपलोड कर।
अपलोड करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंसर्ट टू इनटू पोस्ट कर देंगे। क्लिक किया, इसको हम क्या कर देंगे, पब्लिश, और इसको हम करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, आए नहीं, होम पे क्लिक करें, आ गया। अब होम पे क्लिक किया तो आया है, लेकिन आपकी वेबसाइट का नाम क्या था, सिर्फ लोकल तक है ना, इसलिए अब हम कहाँ चलेंगे, सेटिंग के अंदर। कहाँ पर, साइट की सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रीडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे स्टैटिक पेज, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट है, स्टैटिक कर देंगे। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर देंगे क्या, होम, और इसको कर देंगे हम क्या, सेव। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। अब कुछ लग रहा है कि हम बना है कुछ वेबसाइट से कुछ अभी नहीं बनी, अभी तो स्टार्ट भी हुई है बस, अभी स्टार्ट ही हुई। तो इतना आपको करना है ये, ठीक है। चलें तो इसको हम पॉज कर दें।